हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया घोषणा करने वाला हूं। क्लास 12 का मैथ 2022 और 23 के लिए क्रैश कोर्स 10 अक्टूबर से मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और आप निश्चिंत रहें कि आपका क्लास 12 का एग्जामिनेशन कैसे जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी और ये भी बताऊंगा कि 4 महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में 4 महीने में कैसे आप क्लास 12 के मैथ को पढ़ें और कितना अच्छा स्कोर करें, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, इससे पहले मैं कुछ ज़्यादा बताऊँ, मैं स्लाइड की ओर जाता हूँ और आपको अच्छे से सब कुछ समझाता हूँ। चलिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं क्लास 12 का क्रैश कोर्स। ये आप देख रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स क्रैश कोर्स 2022 और 23। ये क्रैश कोर्स 2022 और 23 के स्टूडेंट के लिए है जो 2023 में फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा, जिसका फीस मात्र 999 रुपये रखा गया है। और यह बैच मेरे द्वारा दिया जाएगा। मेरा नाम है इंजीनियर गोविंद कुमार और यह बैच 10 अक्टूबर से आपको शुरू होने जा रहा है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वो भी इस कोर्स का लाभ उठा सकेंगे। चलिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जानना है क्लास 12 मैथ का सिलेबस क्या है। जब क्लास 12 मैथ का सिलेबस जान लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और क्रैश कोर्स का फायदा भी उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं सिलेबस क्लास 12 का क्या है। अवकलन एवं समाकलन, जिसको इंग्लिश में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कहते हैं, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिला दिया जाए तो कैलकुलस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, जिसे वेक्टर एंड 3 डायमेंशन कहते हैं। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे संबंध एवं फलन कहते हैं। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। मोटा मोटी ये क्लास 12 का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। ये बोर्ड एग्जाम्स है, जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड या बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक्स है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का कुछ ज़्यादा कंपटीशन की तरह कोई एक फिक्स्ड एक ब्रॉड एरिया नहीं होता। यहाँ पे फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे। जो सवाल पिछले साल आया वो इस साल नहीं आएगा। उसी से रिलेटेड सवाल आपके सिलेबस में जितना भी दिया हुआ है टॉपिक, उसी से रिलेटेड सवाल, सभी सवाल आपको पूछा जाएगा। ये जो मैंने सिलेबस आपको दिखाया है अभी यहाँ पे, ये जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, ये सिलेबस मैं अपने अकॉर्डिंग, मैं अपने अनुसार इसको डिजाइन किया हूँ। आप देखेंगे जब बुक में ये सिलेबस टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक पहले नहीं है। वहाँ पे आपको रिलेशन एंड फंक्शन का पहला टॉपिक मिलेगा। ये टॉपिक देख रहे हैं आप, रिलेशन एंड फंक्शन का, ये फर्स्ट नंबर पे मिलेगा। उसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिलेगा, फिर वेक्टर एंड 3D का मिलेगा, जो वॉल्यूम फर्स्ट और कैलकुलस वॉल्यूम 2 में आपको मिल जाएगा। तो मैं जो ये सिलेबस बनाया हूँ अपने अकॉर्डिंग, इसलिए कि मैं क्रैश कोर्स को कितना आसानी से करा सकूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आपको दिलवा सकूँ। तो चलिए आगे मैं एक एक चीज डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स है उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, अंक कैसे बटे हुए, किस टॉपिक से कितना नंबर आएगा और किस टॉपिक से कितना नंबर नहीं आएगा, या कौन सा टॉपिक आपको पहले करना चाहिए और कौन सा टॉपिक आपको बाद में करना चाहिए, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। आपके पास अब बहुत कम समय, जिसका क्लास 12 का मैथ कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए ये क्रैश कोर्स रामबाण सीरीज होगा। जैसे मैं अभी तक क्लास 12 का मैथ जितना भी है सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ, इसलिए मैं अब नेक्स्ट मंथ से 10 अक्टूबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत जगह अभी कंप्लीट मैथमेटिक्स नहीं हुआ है, अब नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा।
अब आपके दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ, यानी नवंबर अक्टूबर से लेकर नवंबर आप छठ में बिताइएगा। उसके बाद फिर 2 महीना बचेगा और आप एक्सट्रीम प्रेशर में आएंगे कि अब मेरा क्या होगा, नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मैथमेटिक्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका इस कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने सिलेबस को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। मैं बता देना चाहता हूं, मैंने सिलेबस को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। और सिंप्लीफाई में क्या है, मैं देखिए यहाँ पर जैसे कैलकुलस, मैंने सिलेबस को क्या कर दिया, मैंने सिलेबस को कर दिया कैलकुलस में। मैंने क्या कर दिया सिलेबस को, मैंने कर दिया एक कैलकुलस, एक सिलेबस को मैंने बांट दिया, एक भाग को कैलकुलस में और एक भाग को मैंने बांट दिया नॉन कैलकुलस में। आप कहेंगे सर यहाँ पे कैलकुलस और नॉन कैलकुलस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलस में मैंने 2 भाग को रखा। देखिए एक्चुअली में कैलकुलस में मैंने 2 भाग क्या रखा है, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने एक भाग रखा है डिफरेंशिएशन को, एक हिस्सा मैंने रखा डिफरेंशिएशन का, जिसे हम अवकलन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अवकलन। और एक हिस्सा मैंने रखा है इंटीग्रेशन का, एक हिस्सा मैंने रखा है आपको इंटीग्रेशन का, जिसे समाकलन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, समाकलन। और मोटा मोटी आप मार्क्स को देखेंगे, एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो कैलकुलस से अगर आप देखेंगे तो कैलकुलस से 45 से 50 नंबर का, 45 से 50 नंबर का अकेले कैलकुलस से सवाल आता है एग्जामिनेशन में। 45 से 50 नंबर का अकेले कैलकुलस से सवाल आता है, इसलिए मैंने इसे एक कैलकुलस वाले हिस्से में रखा। अगर किसी साल 45 आएगा तो किसी साल 50, 45 से 50 के रेंज में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और आप जानते हैं मार्क्स है कितना आपके पास 100 नंबर, 100 नंबर से मैथमेटिक्स में, 100 नंबर मैथमेटिक्स में है, जिसमें से 50 नंबर तो आपको लगभग में कैलकुलस में मिल जाएगा। और जो 50 नंबर बच गया, जो 50 नंबर जो 50 मार्क्स बच जाएगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको नॉन कैलकुलस टॉपिक से। तो नॉन कैलकुलस टॉपिक कौन सा है इसको समझ लीजिए। नॉन कैलकुलस टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन टॉपिक आएगा। तो नॉन कैलकुलस में आपको आ जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन, नॉन कैलकुलस में आ जाएगा आपको रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे आपको संबंध एवं फलन कहते हैं। उसके बाद आपको आ जाएगा इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, त्रिकोणमितीय, व्युत्क्रमीय, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। उसके बाद आपको टॉपिक मिल जाएगा आपको मैट्रिक्स, जिसको आव्यूह कहते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा डिटरमिनेंट, जिसे सारणिक कहते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा वेक्टर, सदिश जिसको कहते हैं। उसके बाद मिल जाएगा आपको 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी, आपको मिल जाएगा कौन सा, प्रोबेबिलिटी, जिसे प्रायिकता कहते हैं। उसके बाद मिल जाएगा आपको LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, या जिसे ग्राफ कहते हैं, जिसमें आपको 5 नंबर का जो फिक्स्ड क्वेश्चन आएगा और 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इस 2 टॉपिक से ध्यान दीजिए मेरी बात पे, इस दो टॉपिक से आपको 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इधर देखिए कितना टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस 8 टॉपिक से आपको 50 नंबर का मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना, तो किस टॉपिक पे, किस पे ज्यादा वेटेज है, किससे ज्यादा नंबर मिल रहा है। तो मात्र 2 टॉपिक है ऐसा, एक तो डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस अकेले आपको 50 नंबर का देगा, और जो इधर नॉन कैलकुलस बच गया, ये सब मिला के देगा आपको 50 नंबर का। तो आप सोचिए, आपको 2 टॉपिक है जहां से 50 नंबर अकेले मिलेगा, और 8 से 9 टॉपिक है जहां से 50 नंबर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ सब में कम से कम, किसी में 10 से 15 नंबर, किसी में 20 से 25 नंबर, किसी में 5 से 7 नंबर, किसी में 8 नंबर, फिर किसी में 10 से 12-15 नंबर। इस तरीके से मार्क्स का इसमें बंटवारा हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो अब ये समझो, ये टॉपिक देख रहे हैं कैलकुलस का, आप ध्यान दीजिए इसमें। ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है जहाँ से आपको 50 नंबर अकेले मिल रहा है, ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है जहाँ से आपको 50 नंबर, 45 से 50 नंबर अकेले दे रहा है, तो इस टॉपिक को जनरली में जो क्लास मेरा रेगुलर चलता है, हर साल क्लास 12 की बैच जनवरी में मैं स्टार्ट करता हूँ और दशहरा से पहले खत्म करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ मधेपुरा में। इस साल भी
मैंने जनवरी में बैच स्टार्ट किया था और दशहरा से पहले मैंने बैच कंप्लीट कर दिया। तो अब मैं जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा बैच हो चुका है कंप्लीट। मेरा बैच क्या है, मेरा बैच कंप्लीट है, मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब मैं आपको क्रैश कोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये जो 50 नंबर का टॉपिक है, यहाँ जो आपको 50 नंबर का टॉपिक यहाँ पे और यहाँ जो आपको 50 नंबर का टॉपिक मिलेगा, इस बात को ध्यान से देखिए। ये 2 टॉपिक है यहाँ पे, आपको कितना टॉपिक है यहाँ पे, 2 टॉपिक है। एक हो जाएगा आपको अवकलन, एक हो जाएगा अवकलन और एक हो जाएगा आपको समाकलन। यहाँ से इस दोनों टॉपिक से मिलकर आपको कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर। और यहाँ पे 8 टॉपिक है, इस 8 टॉपिक से आपको कितना नंबर देगा, 50 नंबर। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को हमें पहले पढ़ना चाहिए ताकि हम टेंशन फ्री रहें। अगर आप कैलकुलस, जैसा मैं सबसे पहले कैलकुलस को ही पढ़ाता हूं और ताकि आपको फिजिक्स में भी मदद मिले, अगर आप कैलकुलस को पहले कर लेंगे तो आपको पहले 50 नंबर सुरक्षित हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए करवाता हूं कि जब शुरुआत में क्लास 12 की बैच ज्वाइन करते हैं उस समय आपको कोई टेंशन नहीं होता 4 से 5 महीने का। ये टेंशन नहीं होता है कि एग्जाम अभी होने वाला है, ये भी टेंशन नहीं होता है कि अब दशहरा दिवाली आ गया, छठ आ गया, अब एग्जाम आने वाला है। उसमें आप बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, वहाँ पे आपका पूरा फोकस होता है। और ये जो कैलकुलस का टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी है इसके कंपेयर में, और ये अकेले आपको 50 नंबर देगा। तो मैंने क्या किया है, क्रैश कोर्स में भी मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ से, कैलकुलस से। और कैलकुलस में जो टॉपिक होगा हमारे पास अवकलन, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और डिफरेंशिएशन के बाद जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म होगा उसके बाद मैं आपको समाकलन कराऊंगा। समाकलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। समाकलन आपको, इंटीग्रेशन आपको तभी समझ में आएगा, इंटीग्रेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप डिफरेंशिएशन को अच्छे तरीके से समझे हुए हैं। और ये दोनों मिला के आपको 50 मार्क्स का देता है। कोई स्टूडेंट या वह स्टूडेंट जो अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए होंगे या कैलकुलस अभी स्टार्ट किए होंगे, वो 1 लेयर 2 लेयर पढ़ने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो मैं इसे शुरू में ही करवा देता हूँ। और मैं अपने बच्चों को जो मुझसे पढ़े हुए हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उससे आप पूछिएगा। मैंने उससे बहुत पहले अप्रैल में मैंने कैलकुलस खत्म कर दिया था, उसका मैंने कई बार रिविजन भी करा चुका हूँ। अब उसका 3rd राउंड रिविजन होगा जो क्रैश कोर्स में हो जाए, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको कैलकुलस देगा अकेले 50 नंबर का, मैं इस टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। तो जो नॉन कैलकुलस वाला टॉपिक है ये भी आपको क्या देगा, 50 नंबर का। दोनों मिलके आपको कितना नंबर देगा, 100 मार्क्स देगा। और ये मेरी गारंटी है आपसे, जो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते आ रहे हैं 1 साल से, उसे तो उसको तो मेरे बारे में पता है। जो स्टूडेंट मुझसे जुड़ेंगे 10 अक्टूबर से, 4 महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि आपको 90+ नंबर की गारंटी होगी मेरी तरफ से। 90+ नंबर की गारंटी होगी मेरी तरफ से। बस थोड़ा सा आपको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना और किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान रखना, दोनों अलग अलग चीज है। एग्जाम में अच्छा नंबर आपके नॉलेज से केवल नहीं आएगा, आपकी नॉलेज प्लस रणनीति, इससे एग्जाम में आपको अच्छा नंबर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर और बढ़े, मैथमेटिक्स आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर ना के बराबर करता है। अगर आप सही किए हैं तो आपको पूरा नंबर आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा। तो मैं जो 10 अक्टूबर से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, वह सभी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। वह स्टूडेंट जिसका मैथ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में या जनवरी में जाकर अगर मैथ आपका कंप्लीट हो रहा है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई रिवीजन नहीं किया। तो वह स्टूडेंट जो चाहते हैं कि मैं क्रैश कोर्स में भाग लूँ, क्रैश कोर्स में भाग लेके अपने एग्जाम को अच्छा स्कोर बनाऊँ, तो आप हमसे मिलिए हमारे दिए गए नंबर पे। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ और सब जानकारी इसके रिगार्डिंग। देखिए, बैच जो शुरू हो रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था, जो बैच शुरू हो रहा है, यह बैच शुरू हो रहा है 10 अक्टूबर से। यह बैच कब शुरू हो रहा है, ये बैच शुरू हो रहा है आपको 10 अक्टूबर 2022 से।
यह बैच आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह की तैयारी करवाएगा। मेरा स्पेशल फोकस रहता है ऑब्जेक्टिव पे इसलिए मैं समझा देता हूँ आपको, मैं ऑब्जेक्टिव पे फोकस क्यों करता। देखिए, अगर आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर का होगा, अगर ये आप सही कर लिए ना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो गया तो आपके पास जो कॉन्फिडेंस होगा ना उस समय एग्जाम हॉल में वो बहुत ही हाई होगा, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा गया। इससे क्या होगा, आपको सब्जेक्टिव का पेपर होगा ना वो भी बहुत ही अच्छा जाएगा। थोड़ा सा जो डाउट रहेगा, जब मन प्रसन्न रहता है ना, तो हमारी जो सोचने की कैपेसिटी की क्षमता होती है वो अच्छे से काम कर रहा होता है। तो अगर आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा उसमें भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। और मेरा ये वादा है जो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा 4 महीने में, आप 100% इस बात को मान के रखें, आपको 90+ नंबर आएगा तो आएगा। चलिए और ज़्यादा जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। देखिए, इसका टाइम क्या होगा। सबसे पहली बात देखिए, टाइम इस तरीके से मैंने सेट किया है कि बहुत सारे बच्चों का क्लास रहता है, कोई 2 बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई 3 बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, तो सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, पता नहीं क्यों हुआ, क्योंकि आप रणनीति पे ध्यान नहीं दिए। तो जो मैंने टाइम सेट किया, टाइम ऐसा सेट किया है कि वो बच्चे जिसका क्लास सुबह या शाम कहीं है वो डिस्टर्ब ना हो, वो जो क्लास कर रहे हैं करते रहे, वो कहीं और पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ते रहे, वो क्रैश कोर्स में आके इस कोर्स का फायदा उठाएं। तो टाइम जो है 2 PM से लेकर 3 PM शाम में रहेगा। एक टाइम मैं और सोच रहा हूँ 1 बजे से लेकर 2 बजे भी दूँ, वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट पे। एक टाइम हमारा रहेगा 3 PM से लेकर 4 PM, और एक टाइम रहेगा हमारा शाम में 4 PM से लेकर 5 PM। तो मैं 3 बैच लॉन्च कर रहा हूँ। फिलहाल मैं 3 बैच लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। किसकी? क्लास 12 मैथमेटिक्स की। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे मैं और जानकारी आपको दे देता हूँ, मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद इस कोर्स का फीस कितना है, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर फीस कितना ले रहे हैं आप जो 4 महीने पढ़ाएंगे इसका फीस क्या ले रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहीं बहुत हैवी फीस देके फंस गए होंगे, उसका कोर्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ डजंट मैटर, उस पर आप फोकस ना करें। आपका अगर आप फीस के चक्कर में अभी पढ़ जाएंगे तो आपका जो एग्ज़ाम में मार्क्स जो 400-500 रुपये के कारण आप छोड़ रहे होंगे, तो जो मार्क्स आपका 30 नंबर 40 नंबर जो इधर उधर होगा वो मार्क्स आपको डिस्टर्ब कर सकता है। फर्स्ट डिवीजन की बजाय सेकंड डिवीजन हो सकते हैं, आप टॉपर होने के बजाय नीचे आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टेट टॉपर जो भी बनना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। मैंने बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में फीस लगा। अगर मैं 4 महीने पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर मैं आपको 4 महीने पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर मैं 4 महीने पढ़ा रहा हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अगर मैं 4 महीने ये पढ़ाऊंगा आपको, तो 4 महीने में केवल अगर आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव का फीस मात्र मैंने 499 रुपये रखा है। अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो जहाँ पे आपको प्रिंटेड क्वेश्चन भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन आया वो सब पढ़ाऊंगा मैं। वो अगर आपको केवल सब्जेक्टिव को पढ़ना है 50 नंबर का, तो अगर केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो 499 रुपये, अगर केवल सब्जेक्टिव पढ़ना है तो इसका भी फीस मात्र 499 रुपये रखा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्टूडेंट एक कंप्लीट पैकेज लेंगे, कंप्लीट पैकेज मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना चाहेंगे, और एक सही तरीका वही होगा जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ें, उस केस में आपका फीस कितना हो जाएगा 999 रुपये। 999 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो 999 रुपये में अगर आप 1000 रुपये 999 रुपये दे के आप अपने मैथमेटिक्स को 4 महीने में इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आपको 100 में 100 या 90+ नंबर आए, तो ये फीस मेरे अनुसार कोई बड़ी फीस नहीं है। मैं कोई 2000 या 1500 रुपये फीस नहीं रखा हूँ, ये बहुत ही अफोर्डेबल फीस है और ये फीस आप आराम से पे कर सकते हैं। 999 रुपये, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। अब देख लीजिए, सबसे पहली बात ये कोर्स कैसा रहेगा। ये कोर्स रहेगा ऑफलाइन और ये कोर्स रहेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन कहाँ पे रहेगा? ऑनलाइन रहेगा हमारा कोर्स। पहली बात ऑफलाइन बैच जो क्लास चलेगी कहाँ पे चलेगी, मेरा एड्रेस है, आप गोविंद कुमार मैथ्स मेरे नाम से ही कोचिंग है,
गोविंद कुमार मेंस, और इसका एड्रेस है न्यू बाईपास कॉलेज चौक से पश्चिम जो मधेपुरा कॉलेज वाली रोड जाती है, वहाँ पे गोविंद कुमार मैथ्स करके मेरा इंस्टीट्यूट है। अब ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस दिए गए नंबर पे, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, अब ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर ले। हमारा ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप सेव कर लें गोविंद सर करके। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप ये नंबर मेरा सेव कर लेंगे तो हमारा जितना भी ऑनलाइन बैच आएगा, जितना भी ऑनलाइन लाइव क्लास होगा या यूट्यूब पे जितना भी क्लास होगा, आपको लिंक इस पे पहुंचा दिया जाएगा। वह क्लास जो यूट्यूब पे होगा, जो लाइव होगा, वो सभी के लिए नहीं होगा। जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे होंगे, मैं उस बच्चों को लिंक दूंगा, प्राइवेट लिंक रहेगा, वो आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा और वही बच्चा उस वीडियो को देख सकता है। सभी लोग उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, वो प्राइवेट वीडियो होगा। क्योंकि मैं अपना कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ वो मैं केवल मेरे बच्चों के लिए है, अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको सभी तरह की सुविधाएं, सभी तरह की जानकारी वहाँ पे मिल सके। अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके या आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल दें। आपको कोई इंक्वायरी करना है, किसी तरह की समस्या हो, क्या करें, कैसे नहीं करें, आप इस नंबर को अपने मोबाइल में या तो सेव कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एड्रेस है हमारा न्यू बाईपास कॉलेज चौक। ठीक है, और ये रहा हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सारी जानकारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो इससे ज़्यादा मैं ये वीडियो में कुछ नहीं बताऊंगा, ये केवल एक प्रमोशनल वीडियो है, ये केवल एक अनाउंसमेंट वीडियो था हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उसको भी इसका फ़ायदा हो सके और आप भी इस सेशन से जुड़ सके। अगर आप इस सेशन से जुड़ेंगे तो मेरी गारंटी है आपको 100 में 4 महीने में मैं गारंटी देता हूँ, आपको 100 में 90+ नंबर आएगा। मैं पिछले 5 से 6 साल से पढ़ा रहा हूँ मधेपुरा में, और मैं इतने दिनों में मैथमेटिक्स में मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग रहा है, मैं एक इंजीनियर भी हूँ। तो आपको इतना मैं मेहनत करवाऊँगा 4 महीने में ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके। अगर वह स्टूडेंट जो कहीं पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, कहीं जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, नो डाउट, फीस दिए आप वहाँ पढ़ते रहें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें ताकि आप कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस बात को, अगर आप देखिए जैसे एक स्टूडेंट होता है, एक मित्र है आपका जिसको 300 नंबर आया और किसी कारणवश आपकी तैयारी नहीं होने के कारण आपको 299 नंबर आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पर बस 1 अंक का डिफरेंस है बाबू। कितना का डिफरेंस है? 1 अंक का डिफरेंस है, लेकिन यह 1 अंक आपको मजबूर कर देता है। ये तो हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन कहलाने के लिए और ये हो जाएगा आपको सेकंड डिवीजन कहलाने के लिए, फिर आपको फिर दिक्कत होती है। अभी तो मैं 1 अंक का अंतर दे रहा हूँ, किसी को 270 नंबर आ गया, किसी को 300 नंबर आ गया, तो आपको 30 नंबर 40 नंबर छूट रहा है, जिसके कारण से आप फर्स्ट डिवीजन नहीं होंगे, सेकंड डिवीजन हो जा रहे हैं। जनरली मैं बता देता हूँ, मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं आगे। अब जैसे आगे बढ़िएगा, एसएससी बैंक रेलवे यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा, वहाँ नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाह रहे होंगे कि आपको एक फर्स्ट डिवीजन का एक सम्मानजनक स्कोर मिले। तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल नंबर 300 नंबर आए, तो कम से कम नंबर सभी आदमी चाहते होंगे, लेकिन केवल 300 नंबर ही तो नहीं लाना आपको। किसी का एम है कि मैं 400 प्लस 450 नंबर लाऊं, 475 नंबर लाऊं, ताकि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर बन के दिखा सकूं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा पहुंचने के लिए, मैथमेटिक्स आपको उस रास्ता तक पहुंचाएगा। और एक बात, बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं उसको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि मैथमेटिक्स में 100 नंबर होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में 100 प्लस 100 कितना नंबर हो गया? 200 नंबर हो गया। ये 2 सब्जेक्ट आपको टोटल देगा कितना नंबर? 300 नंबर। उसके बाद क्या? फिजिक्स में 75 नंबर, मैं बताऊंगा 75 क्यों। उसके बाद बचे केमिस्ट्री 70 नंबर, फिर बचे केमिस्ट्री में भी 70 नंबर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में 70 नंबर? ध्यान से देखिए मेरी बात को। फिजिक्स में 25-30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 30 में से आपको 25 से 28 के बीच में नंबर मिलेगा ही मिलेगा।
फिर यहाँ पे 30 नंबर का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यहाँ भी आपको 25 से 28 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो जो केमिस्ट्री 70 और 70 140 नंबर का है, अगर वेटेज देखिएगा ना तो यहाँ पे सबसे कम वेटेज इसी का है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे नंबर नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहा है आपको मैथ और हिंदी इंग्लिश, आप इस सब्जेक्ट को नहीं भूलें। खास करके हिंदी इंग्लिश जहाँ पे आपको 300 नंबर लाना है। 300 में आपको कम से कम 255 प्लस नंबर आपको चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर आप मान लीजिए 100 में से 90 नंबर भी ले आते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो गया 5 या 340 नंबर तो आपको मैथ्स और हिंदी इंग्लिश दे रहा है। बाकी के 100 नंबर का ला सकते हैं यहाँ से आराम से। 340 प्लस 100 कितना हो गया 440, बहुत ही अच्छा स्कोर। थोड़ा सा और मेहनत आप कीजिएगा तो 475 485 इस नंबर को लाके आप जिला टॉपर या स्टेट टॉपर बन सकते हैं। तो आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि मैं आपको वहां तक पहुंचाऊं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। ये कोर्स 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ये कोर्स कब से शुरू होने वाला है? ये कोर्स आपको 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो मैंने आपको नंबर दिया था उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर लें और जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करके इस बैच का आप फायदा उठाएं, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जा सके और अपने आप को फील करें, अपने आप को क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।